Today we will do the exercise 7.3. In 7.3 we will discuss about area of triangle. Agar if we have a triangle ABC and the coordinates of A are x1 y1, coordinates of B are x2 y2, coordinates of C are x3 y3. So what will be the formula for area of triangle ABC? It will be half of the mod. Mod means अगर आपका यहाँ कैलकुलेशन के बाद नेगेटिव आ रहा है then also you have to take the positive sign. ठीक है, x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y. तो दिस विल बी द फॉर्मूला. ये तीन कोऑर्डिनेट्स आपके पास रहेंगे, तीनों पॉइंट्स, और उनको इस तरह से पुट करना. ठीक है. नाउ हाउ टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला, ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में थोड़ा सा बताया था. 1 2 3 आप इसको साइक्लिक डायरेक्शन में क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए लाइक दिस 1 2 3 क्लॉकवाइज. ठीक है. तो सबसे पहले क्या करना है, हमें पुट x1 प्लस x2 प्लस x3. इतना पुट करने के बाद हमें ब्रैकेट्स में y की टर्म लिखनी है. x1 x2 x3 लिखने के बाद y की टर्म्स लिखनी है. नाउ हाउ टू रिमेम्बर द y. ये 1 है तो स्टार्ट विद 1 के बाद क्या आएगा 2 एंड 3 2 3 तो y2 माइनस y3. नाउ स्टार्टिंग विद 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 के बाद क्या आएगा 3 एंड 1 तो y3 माइनस y1. नाउ स्टार्ट विथ 3 से स्टार्ट करने के बाद वी विल गेट 1 एंड 2 तो y1 माइनस y2. दिस इज हाउ यू कैन रिमेम्बर द फॉर्मूला एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल. नाउ दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो फॉर्मूला है वो दो केसेस में यूज होता है. फर्स्ट केस तो सिंपल इन फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. अगर हमें कोई ट्रायंगल दी हुई है तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं. सेकेंडली टू शो collinearity of 3 points. मतलब हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन. डिस्टेंस फॉर्मूला से वी डिड दैट अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो AB प्लस BC शुड बी इक्वल टू AC. देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर. ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था फॉर कोलिनियर पॉइंट्स. ऑल्सो एक और फॉर्मूला है, अगर हम ये शो करें कि ABC जो 3 पॉइंट्स हैं इनसे बनने वाली ट्रायंगल, मान लो ये ट्रायंगल बनाते तो इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2, इसकी कोऑर्डिनेट्स x3 y3. तो हम ये तीनों कोऑर्डिनेट्स रख के एरिया निकाल लेंगे. इफ द एरिया ट्रायंगल ABC कम्स आउट टू बी 0, अगर आपका एरिया 0 आ जाता है इसका मतलब ये पॉइंट्स तीनों लाइन में है. अगर ये लाइन में नहीं होते, A इधर होता, B इधर होता, C कहीं भी होता तो ट्रायंगल का एरिया कुछ तो बनता, छोटी सी ट्रायंगल बनती. इफ द पॉइंट्स वर नॉट कोलिनियर तो हमारा कुछ ना कुछ आंसर आएगा एरिया का. बट इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर देन द एरिया विल बी 0. तो ये बेस्ट मेथड रहता है, इजीली निकल भी जाता है इससे. आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं वैसे यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला और यूजिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो जो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं उनको यूज करके आप एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट कीजिए. इफ अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आता है देन वी विल से दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर एंड इफ द एरिया इज नॉट 0 यू विल से पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर. ठीक है. तो मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1. First question is find the area of triangle whose vertices are. First question, first part I am doing 2 3 minus 1 0 2 minus 4. Just write it x1 y1 x2 y2 x3 y3. Now we will calculate area of triangle which is half the mod of, write down the formula, plus x2 plus x3
एंड दिस इज, ठीक है। पुट करेंगे वैल्यूज को, x1 मतलब 2, y2 माइनस y3 0 एंड माइनस माइनस 4 प्लस x2 माइनस 1 मल्टीप्लाई में y3 माइनस y1 माइनस 4 माइनस 3 प्लस x3 y1 माइनस y2 3 माइनस 0 you will get 8, 4 and 3 minus 7 और ये हो जाएगा प्लस 7 and 3 2 जा 6, तो you are getting 8 and 6 14 and 21, तो 21 by 2 square units, area is in square, so this will be your answer. Similarly I think you can do the second part, ठीक है। Now question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज, इसमें भी आपके दो पार्ट्स हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर, फॉर विच पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इज 7 एंड माइनस 2, 5 एंड 1, 3 और के। अब कोलिनियर पॉइंट्स के लिए, फॉर पॉइंट्स टू बी कोलिनियर, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय देम शुड बी 0। मतलब अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो इनके द्वारा जो ट्राइंगल बनेगी उसका एरिया शुड बी 0। राइट एट x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको मैं A ले रही हूँ, इसको B और इसको C, शुड बी 0, ये 0 होना चाहिए। फॉर्मूला पुट करते हैं, x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2 शुड बी 0। ये जो हाफ है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, उसको उधर ले जाएंगे, दैट विल बिकम 0। तो आपका बस ये बचेगा x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। हाफ को उधर लेगा। नाउ पुट डाउन द वैल्यूज, x1 7, y2 माइनस y3 1 माइनस k प्लस x2 that is 5, y3 k माइनस माइनस 2, तो प्लस 2 हो गया, x3 माइनस 2 माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास आ रहा है 7 माइनस 7k, 5k प्लस 10, सॉरी x3 की वैल्यू क्या थी हमारी 3, तो ये हो गया -3 and -3 into 3 that is -9 is 0। इसको सॉल्व करेंगे, -7k प्लस 5k -2k, इसके बाद आपके पास है 10 -9 1 एंड प्लस 7 8 इक्वल टू 0। मॉड का साइन हटा रहे हैं, ठीक है। तो यू आर गेटिंग -2k प्लस 8 इज 0, -2k इज इक्वल टू -8 and k is equal to -8 by -2 that is 4, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, k इक्वल टू 4। तो आई थिंक सेकेंड पार्ट आप खुद से कर लेंगे। करना क्या है इसमें, फॉर द पॉइंट्स टू बी कोलिनियर, अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो ये जो एरिया होएगा इनका दैट विल बी 0। जस्ट पुट द वैल्यूज और एक इक्वेशन आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। I think you can do the second part yourself. Now moving on to the question number 3. Question number 3 is, find the area of triangle formed by joining the midpoints
of the sides of a triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1, 0, 3. Find the ratio of this area to the area of given triangle. ये एक ट्राइंगल है, गिवन है जो हमें, लेट इट बी ABC. अब ABC के मिड पॉइंट्स को, दीज आर द मिड पॉइंट्स, अगर इसके मिड पॉइंट्स D, E, F को ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बनाई जाए तो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल DEF. उसके बाद फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF. इसके बाद वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. हमें दो चीजें निकालनी है, फर्स्टली एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, सेकेंडली द रेशियो ऑफ ये जो छोटे वाले ट्राइंगल है इसका एरिया और ABC बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया का रेशियो, मतलब दोनों का एरिया हमें निकालना है. ठीक है. अब DEF के लिए हमें ये पॉइंट्स पता होंगे तभी हम इसका एरिया निकालेंगे. अब पॉइंट्स कैसे निकालेंगे? D क्या है? D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला. ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि वो A और B का मिड पॉइंट है. D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. तो कैसे करेंगे? D के कोऑर्डिनेट्स 0 + 2 / 2 एंड -1 + 1 / 2. तो D के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके 1 और 0. ठीक है. सिमिलरली E के कोऑर्डिनेट्स देखिए, 0 + 0 / 2 दैट इज 0, -1 + 3 2 हो गया, 2 / 2 दैट इज 1. F के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, 2 and 0 / 2 तो 1 हो गया, एंड 1 + 3 दैट इज 4 / 2 तो ये आ गया 2. ठीक है, ये आ गया हमारे DEF के कोऑर्डिनेट्स. तो मैं ये लिख रही हूँ 1 0, F के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 और E के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 1. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, हाफ ऑफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2. इसको हम x1 y1 लेंगे, इसको x2 y2, इसको x3 y3, पुट द वैल्यूज और आपके पास आंसर आ जाएगा ये, आई एम टेलिंग यू 1. मतलब यहाँ पे 2 आएगा और ये कैंसिल होके 1 स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है, तो ये आ चुका है 1. अब हमें एक आंसर तो आ गया 1 स्क्वायर यूनिट्स. अब मुझे रेशो चाहिए. रेशो के लिए एरिया ऑफ DEF तो 1 आ गया. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमें निकालना है. सेम फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, हाफ ऑफ, सिमिलरली इसको x1 y1 ले लेना, इसको x2 y2 ले लेना और इसको x3 y3. पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर. आपके पास यहाँ पे 8 आएगा, तो हाफ ऑफ 8 कितना आ जाएगा? 4 स्क्वायर यूनिट्स. दिस विल बी द आंसर. तो रेशियो कितना हो जाएगा? 1:4. तो ये हमारा आंसर इस तरीके से आएगा. आई थिंक समझ आ गया. मेन प्रॉब्लम क्या थी इसमें? स्टार्टिंग से आई एम रिपीटिंग, ABC एक ट्राइंगल गिवन थी. A के कोऑर्डिनेट्स पता है, B के पता है, C के पता है. DEF उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बनाई थी. तो मिड पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं DEF. D किसका मिड पॉइंट है? A और B का. F मिड पॉइंट है B और C का. E मिड पॉइंट है A और C का. कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए. फिर DEF का हमने एरिया निकाल लिया यूजिंग एरिया फॉर्मूला. अब DEF का एरिया आया 1. उसके बाद हमें रेशियो चाहिए था ABC के साथ, तो बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया भी निकाल लेंगे. इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 पुट करके और आंसर आएगा 4. तो रेशियो कितना हो गया? 1:4. ठीक है, मूविंग ऑन.
टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं इसका सिर्फ हिंट दे रही हूं आपको. यू विल ट्राई इट योरसेल्फ. द फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल whose vertices taken in order. मतलब इसको ऐसे स्टार्ट करूंगी मैं इन द साइक्लिक ऑर्डर. -4, -2. बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -3, -5. सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -2 और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 3. इसका मुझे एरिया निकालना है. एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का एज इट इज कोई फॉर्मूला नहीं होता. मैं इसको ज्वाइन करके दो ट्राइंगल्स में इसको डिवाइड कर देती हूँ. तो दो ट्राइंगल हो गई. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट. आप फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया आसानी से निकाल सकते हैं. ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट. तीनों कोऑर्डिनेट्स आपके पास है. उसके बाद सिमिलरली नीचे वाली ट्राइंगल के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों कोऑर्डिनेट्स इसके भी आपके पास है. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सेकंड ये भी आप निकाल लेंगे यूजिंग सेम फॉर्मूला जो एरिया वाला फॉर्मूला होता है आपका. ठीक है. उसके बाद दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 एंड यू विल गेट योर आंसर. तो आई थिंक समझ में आ गया होगा क्या करना है. इसमें दो बार एरिया का फॉर्मूला लगाना है. एक बार इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को लेके और एक बार इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को लेके. ठीक है. जो x1 y1 x2 y2 और x3 y3 आप पुट करते हैं, आपकी मर्जी है इसमें से किसी को भी कर लो. इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 या फिर x1 y1 x2 y2 x3 y3 किसी को भी कर सकते हैं. ठीक है. नाउ आई थिंक यू विल डू दिस क्वेश्चन योरसेल्फ. तो बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वी विल डू इन द नेक्स्ट